ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यूनन के साथ होती है, जो यहाँ स्कूल आई होती है और तभी वो देखती है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर बहुत खुश होने लगते हैं कि जी फैमिली के यंगस्टर्स आ गए हैं। फिर वो लोग जैसे ही कार से निकल रहे होते हैं तो यहाँ लड़कियाँ उन्हें देखकर बातें कर रही होती है कि ये जी फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर है और इसका नाम जियन है। यह बहुत ही फेमस $1 बिलियन कंपनी का CEO है। फिर दूसरा यंग मास्टर जिसका नाम यन है, वो बहुत ही फेमस एक्टर पेचला है। और चौथा वाला यंग मास्टर जो कि हाई स्कूल का फेमस स्कूल बॉय है। और सबसे छोटा यंग मास्टर जीशा, उसका तो वह लोग को नाम नहीं याद आ रहा होता है। और फिर ये चारों यहाँ पर जा रहे होते हैं। सारी लड़कियाँ उनके लिए पागल हो रही होती है। ये सब देखकर ये उनको गुस्सा आती है कि हमारी जी फैमिली इतने सालों तक स्कॉलर्स रहे और उनके डिसेंडेंट्स देख लो कि इतने बेकार बन चुके हैं कि यहाँ पब्लिक में शो ऑनएफ कर रहे हैं। तभी यूनन की बातें सुनकर कुछ लड़कियां उसे कहने लग जाती हैं कि तुम इतना ज़्यादा इतराओ मत, तुम इतनी गुड लुकिंग हो तो क्या हो गया, इतने रिच यंग मास्टर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले और तुम्हारी शादी उनके साथ नहीं होगी, तो सपने देख के फ़ायदा नहीं है। तभी इतने में वो चारों तो यहाँ पर यूनन के पास आकर उसकी केयर करने में लगे होते हैं। एक यहाँ पर उसके लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है, दूसरा कॉफ़ी और तीसरा यहाँ उसे हवा दे रहा होता है और चौथा उसके लिए पर्स लेकर खड़ा होता है। तभी यूनन इन चारों को सुना देती है कि अपनी इस फालतू चीज़ों को लेकर निकलो यहाँ से। फिर ये चारों तो डर के मारे अपनी चीज़ें हटा लेते हैं और यूनान उन लड़कियों से बताने लगती है कि मुझे जी फैमिली की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहाँ पर जी फैमिली शुरू होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि जी फैमिली का जो ओल्ड मैन है वो ही इस फैमिली का हेड है। और फिर जी फैमिली के हेड यानी इन चारों के ग्रैंडपा यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ पर पहुँचते के साथ ही यूनन को देखकर खुश हो जाते हैं और उसके पास पहुँचकर उसे मॉम कहने लगते हैं। तो ये सारी लड़कियां शॉक रह जाती हैं। फिर यूनन हमें अपने बारे में बताने लगती है कि वो असल में 1955 से यहाँ पे टाइम टेबल करके आ चुकी है। फ्लैशबैक भी हमें दिखाते हैं कि उस टाइम पर वो कोई स्टेज परफॉर्मेंस दे रही होती है और तभी उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो रिबर्न हो चुकी है और 70 साल बाद के टाइम पर आ गई है, वो भी एक 18 साल की लड़की की बॉडी के अंदर। और इतने सालों बाद उसे अब पता लगा है कि उसका एक बेटा है जो कि ओल्ड मैन बन चुका है और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सबसे बड़ा वाला यंग मास्टर जियन बताने लगता है कि ग्रैंडपा, हम लोग यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को स्कूल तक छोड़ने आए थे क्योंकि आज उनका सीनियर सिटीज़न यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है। फिर मिस्टर जी तो यहाँ पर यूनन को मनाने लगते हैं कि मॉम क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम रोज़ लेट रात जाग कर बस इंटरनेट सर्व करते रहते हो और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मिस्टर जी कहने लगते हैं कि लेकिन मैं इतने सालों से स्कूल नहीं गया हूँ और मुझे बहुत ही डर लग रही है, मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका है। और वो रोने का नाटक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर रयन फिर भी उन्हें समझाती है कि चलो अब रोना बंद करो, तुम अब बड़े बच्चे हो गए हो जिसकी एज 8 years ओल्ड है। तो बोलते हुए उन्हें स्कूल बैग पहना देती है और समझा देती है कि अब चलो जल्दी से स्कूल जाओ और टीचर की बातें सुनना। फिर उनके सारे ग्रैंड सन बारी बारी करके उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। यंगन कहने लगता है कि क्लास के टाइम पर आप फाइट मत करने लग जाना। फिर यहाँ पर जीश कहता है कि आप क्लास में ज़्यादा पानी मत पीना, नहीं तो फिर बार बार टॉयलेट जाओगे, ऐसे फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में हमें एब्रेस होना पड़ेगा। तो फिर ग्रैंडपा को तो गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ मुझे सिखाओगे। तो फिर वो कहता है कि ग्रैंडपा आप ऐसे मुझे मार नहीं सकते, तो मैं आपकी मॉम को बता दूंगा और आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो फिर वो चुप हो जाते हैं और यहाँ पर जियन को कॉल आती है कि उसका थर्ड ब्रदर अब्रॉड से वापस आ गया है। तो ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा तो सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिर तो आज मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, अभी चलो हम लोग तुम्हारे थर्ड ब्रदर शिन से मिलने चलेंगे। फिर यूननिया उन्हें गुस्से में देखने लगती हैं। तो मिस्टर जी उसे समझाते हैं कि मॉम मैं अपने ग्रैंडसन से 3 सालों से नहीं मिला हूँ और वो इतने
सालों बाद आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी तो ग्रैंडपा तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो स्कूल बैग जल्दी से यहीं पर ही फेंक कर भाग जाते हैं। फिर इसके बाद यूनिन चारो ग्रैंडसन और अपने बेटे मिस्टर जी के साथ घर पहुंच रही होती है और यहाँ पर वो उसे अपने थर्ड ग्रैंडसन शेन के बारे में बताने लगते हैं कि मॉम वो भी आपकी तरह ऐसी ही साइंटिफिक रिसर्च में लगे रहता है और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में से एक है। तो यूनन काफ़ी इम्प्रेस होती है कि फिर तो वो कितना अमेजिंग है। तभी यहाँ मेड्स भी बड़ी खुश होने लग जाती है कि थर्ड यंग मास्टर आने वाला है। यून ये सुनकर कहती है कि आजकल का ज़माना कितना अच्छा है जहाँ पर साइंटिस्ट को भी इतना माना जा रहा है। तो जियन कहने लगता है कि ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है कि वह साइंटिस्ट है इसीलिए यहाँ पर लोग उसे देखना चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत ही हैंडसम है और वो तो हमारी फैरेडेज का लिटिल प्रिंस माना जाता है। फिर यहाँ पर हम शेन को देख रहे होते हैं जो कि जब जाते हुए एक मेड को गिरते हुए देखता है तो उसे बचा लेता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। तो वो कहती है कि मैं तो आखिर कितनी ओल्ड हो चुकी हूँ। तो शेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, सारी वुमेन अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो ये मेड भी यहाँ पर शेन को बसती रह जाती है और यहाँ पर जियान यूनन को शेन के बारे में बता रहा होता है कि सारी वुमेन उससे बहुत ही ऑब्सेस्ड रहती है। जीशा कहने लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी तरह इतना बड़ा प्लेबॉय नहीं बन सकता। तो यू उसे बताने लगता है कि वो तुम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि प्लेबॉय बनने के लिए भी हैंडसम होने की रिक्वायरमेंट्स है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तभी ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि फ़ाइट करना बंद करो, देखो अभी चल के हमें तुम लोगों के थर्ड ब्रदर को ढूंढना होगा क्योंकि उसकी आदत है बस लड़कियों के साथ फेटिंग करते रहने की। अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो कभी वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा और उसके सर पे चोट आएगी। तो जीशक कहता है कि ग्रैंडपा ऐसा कैसे हो सकता है, आज का ज़माना सब लॉ के हिसाब से चलता है, कोई ऐसा कैसे करेगा। फिर लोग जब शैन से मिलने पहुंचते हैं तो सामने एक 5:43 सोल्जर खड़ा होता है और ये पूछती है कि क्या यही थर्ड ग्रेट ग्रैंडसन है।